Mechanical energy. What is mechanical energy? The sum of kinetic energy and a potential energy of an object is its total mechanical energy. यानी अगर बॉडी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मोशन में भी है, एंड इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पर भी है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल makes the mechanical energy. The sum of kinetic and potential energy of an object is called mechanical energy. Mechanical energy उसकी भी यूनिट जूल होगी. What is power? The rate of doing work is called power. तो पावर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर P, पावर का सिंबल P है, तो इट इज कॉल्ड W by T, वर्क अपॉन टाइम टेकन. अगर एक पर्सन है, A person, it does work in 2 hours and B does work in 1 hour. सेम वर्क है और एक ने 2 घंटे लगाए और एक ने 1 आवर लगाया, तो किसके पास पावर ज़्यादा होगा? बी के पास पावर ज़्यादा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो पावर ज़्यादा होगा, जिसने कम टाइम लिया उसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पी पावर एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेशन. इफ टाइम डिक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, राइट. इसका पावर ज़्यादा होगा बी का, क्योंकि सेम वर्क करने के लिए उसको 2 घंटे लगते हैं, यानी ज़्यादा टाइम लगता है, इसको कम टाइम लगता है. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट यानी डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. जेम्स वॉट साइंटिस्ट था, उसके नाम से यूनिट रखी गई है. तो पावर की यूनिट है WA और उसका सिंबल होता है W. 6 वॉट, 10 वॉट, 1000 वॉट, राइट. तो पावर की यूनिट है वॉट. और जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड. पर ये हम लोग यूज नहीं करेंगे जूल पर सेकेंड, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, हम लोग यूनिट वॉट यूज करेंगे. नाउ डिफाइन 1 वॉट. तो व्हाट इज 1 वॉट? तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट. 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट which does work at a rate of 1 जूल पर सेकेंड. अगर 1 जूल काम किया 1 सेकेंड में, देन पावर इज 1 वॉट. 1 जूल वर्क किया है 1 सेकेंड में एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 वॉट. तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एजेंट विच डज वर्क, आपने काम किया कौन सी रेट से, एट अ 1 जूल पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 वॉट. नाउ डिफाइन एवरेज पावर. Average power is the total energy consumed divided by total time taken. तो यहाँ वर्क, पावर की फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम. तो अगर मैं पावर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम लिख दूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं. वो हमने 2 डेरिवेशन में भी देखा कि हम लोग जो भी वर्क करते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो वर्क की जगह मैं एनर्जी लिख सकता हूँ. तो व्हाट इज एवरेज पावर? तो एवरेज पावर इज टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो ये हो गई डेफिनेशन एवरेज पावर की. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी है उसकी 2 यूनिट्स होती है, एनर्जी की 2 यूनिट होती है, एक है जूल एंड किलोवाट आवर, राइट. जूल हमको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी यूनिट जूल होती है. पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घर पे आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वी कंज्यूम, जिससे लाइट, टीवी, बल्ब सब वर्क करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो वॉट आवर. KWH मतलब किलो वॉट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. इट इज कॉल्ड कमर्शियल. कमर्शियल यानी हम लोग डे टू डे लाइफ में और इंडस्ट्रियल्स में ये यूनिट यूज होती है. ओके, किलो वॉट आवर, इसको बोलेंगे KWH, किलो वॉट आवर. अब ये कहाँ से आई? तो हमें पता है पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम हम लोग लिख सकते हैं, वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. तो यहाँ एक नई फॉर्मूला क्रिएट हो गई, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. पर हम लोग यहाँ बड़ी यूनिट लेंगे, दैट इज वॉट आवर. तो एनर्जी की यूनिट वॉट आवर, तो यहाँ हम लोग किलो लिख देंगे, बिगर यूनिट किलो. तो KWH, तो यहाँ से ये प्रोड्यूस हुई है किलो वॉट आवर. पावर वॉट, टाइम, सेकेंड की जगह आवर्स लिया है. ये साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिट लेनी है टाइम की, आवर या सेकेंड. तो यहाँ आवर लिए.
फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो किलोवाट आवर इज अ यूनिट. 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर. हमारे घर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें लिखा होता है कि यू हैव कंज्यूम्ड 200 यूनिट्स, राइट. तो 1 यूनिट हमारा जो बिल आता है घर पे वो यूनिट्स में आता है, कितना यूनिट्स कंज्यूम किया. और 1 यूनिट का कुछ रुपीज़ होते हैं, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़. तो उस हिसाब से हमारा बिल कैलकुलेट होता है 200 रुपीज़, 200 यूनिट का कितना बिल होगा. तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 kWh. 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर रहता है. ओके. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी 2 यूनिट हो गए, किलोवाट आवर एंड यूनिट. इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट हो गए किलोवाट आवर एंड यूनिट. 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर. नाउ रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर. जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. तो उनके बीच में रिलेशन क्या है. तो यहाँ छोटा सा डेरिवेशन है. तो हम लोग लिखते हैं 1 किलोवाट आवर. किलो मीन्स 1000 वाट इंटू 1 आवर. नाउ 1000 वाट यानी जूल पर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे जूल पर सेकेंड. 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स, राइट. इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड. तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसल, तो ये जूल बचा. और ये कितने 0 1 2 3 4 5. तो 3 6 1 2 3 4 5 मीन्स इफ यू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा. तो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल. ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है. 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. तो यहाँ छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है. नाउ 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन. 1 kilowatt hour means 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour. देखो 1 kilowatt hour, तो 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour at a rate of 1000 joule per second. किलो मतलब 1000, watt मतलब जूल पर सेकेंड. तो 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour at a rate of 1000 joule per second. तो ये कोई डेफिनेशन ऑफ 1 kilowatt hour.